हाँ जी भाई, आवाज आ रही है सबको मेरी। आज एक विशेष दिन है, पता है आपको। और हमारे जो नहीं टीचर्स डे नहीं है, गुरु पूर्णिमा आज। और हमारे है ना, मतलब गुरु पूर्णिमा का मतलब नहीं कि मैं आपका गुरु हूं तो मेरे को नमस्ते करो, नहीं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आवाज सही कर देना किसी को। अरे आप तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को तो, अंग्रेजी वालों को तो कुछ नहीं पता। वो कोई कल्चर वल्चर नहीं जानते। आप लोग तो जानते हो ना क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। चलिए भाई, अब जब जब टीचर्स डे आएगा ना, उस दिन मुझे बता देना कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, तब बात करेंगे। हाँ भाई, लिखिए। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। बातचीत बंद कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ आपके साथ एक लड़के बैठते थे, वो दिख नहीं रहे मेरे को 2-3 दिन से। घर गया हुआ है? अच्छा ठीक, अच्छा वो त्योहार होगा उनका इसलिए। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इधर देखिए भाई, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन बन जाता है आपकी डीपीपी नंबर 2 में। आज डीपीपी नंबर 2 तक आप लोग कर पाएंगे। फिर जब जैसे ही मैं आईयूपी से शुरू करूंगा तो आपकी एक साथ 4-5 डीबीपी एक ही दिन में हो जाएगी, है ना। तो हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसमें क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं, साथ साथ लिखना भी। सबसे पहले मैंने लिखा कोई भी यौगिक। पहले लिख देता हूं मैं, अंग्रेजी में लिखूंगा मैं। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या फिर, भाई पीछे बात मत करो। क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। ठीक है। किसका वर्गीकरण करते हैं हम? कार्बनिक यौगिकों का। सारे कार्बनिक यौगिक इसमें आते हैं। मैंने लिखा है यहां पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम? वर्गीकरण। ठीक। क्लासिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ध्यान से देखिए, इसके हमने इसको क्लासिफाई किया तो 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? आप साथ साथ लिखना मेरे, वॉल्यूम सही कर लीजिएगा। चलिए भाई, जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं। कैसे कैसे? हो सकता है कोई कार्बनिक यौगिक क्या हो, साइक्लिक हो। क्या हो? साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय। या हो सकता है वो क्या हो, ए साइक्लिक। देखो दोनों वर्ड याद रखने चाहिए। यानी क्या बोल सकता हूं मैं? अचक्रीय। हाँ जी। कोई भी यौगिक क्या हो सकता है? या तो चक्रीय हो सकता है या फिर अचक्रीय हो सकता है। अब जल्दी जल्दी लिखना है ना। जब मैं ए साइक्लिक की बात कर सकता हूं तो हो सकता है उसमें 2 प्रकार की क्वालिटी हो। कौन कौन सी? या तो वो हो सकता है सैचुरेटेड। क्या हो सकता है? सैचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त। सही है। या फिर वो क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को क्या बोलेंगे? असंतृप्त। सही है क्या? लिख लिया होगा आप लोगों ने। अरे बोलिए। अरे, अब इधर देखो। जब भी मैं किसी कार्बन यौगिक की बात करूंगा तो या तो वो चक्रीय हो सकता है या फिर क्या होगा? अचक्रीय। कोई चक्रीय है, इसकी पहचान कैसे करोगे? दिख जाएगा। रिंग देख के रिंग बनेगी हुई दिखेगी, है ना। और कोई अचक्रीय होगा, इसका मतलब ओपन होगा, खुला हुआ होगा। हाँ या ना? ये लिख लिया होगा आप सबने। जब मैं चक्रीय की बात करता हूं तो चक्रीय भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यहां लिख रहा हूं देखो भाई। समचक्रीय है। कौन सा चक्रीय है?
ये शब्द आपको याद रखना है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा याद रखना है? होमोसाइक्लिक। कौन सा वर्ड याद रखेंगे? होमोसाइक्लिक। इसको क्या बोलते हैं हम? विषम चक्रीय। क्या कहा मैंने? या फिर इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक। जब भी मैं सैचुरेटेड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? उसमें मुझे केवल क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन एकल बंध। जबकि मैं असंतृप्त की बात करूं, यहां जगह नहीं तो यहां लिख रहा हूं, इसमें क्या मिलेगा? आपको नीचे लिखना डबल बॉन्ड, या फिर, बात समझ में आ रही है क्या? एक बार लिख लीजिए इसको। दिख तो रहा है ना सबको? लिख भी लिया होगा आपने। आप में से कई लोगों को पहले से पता भी होगा इसके बारे में। जब भी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय के दो भाग, समचक्रीय और अचक्रीय के भी दो भाग, संतृप्त और, लेकिन आप ये वाले वर्ड बोलेंगे होमोसाइक्लिक और, आप बताओ होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या? अगले पेज पे लेके जाते हैं, पहले इनकी बात करते हैं। जब मैंने क्लासिफिकेशन किया कौन सा? सैचुरेटेड। अब मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा ना? ये लिखा हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अनसैचुरेटेड, भाई ये क्लासिफिकेशन था। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल। आप बताओ इसमें कौन आएगा फिर इसका मतलब? सर इसमें कौन आएंगे? एल्केन्स। एल्केन छोड़ दो, अभी लिख ही नहीं रहे। इसमें कौन आएंगे? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसका एक नाम होता है, ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं हिंदी में भी? क्या बोलेंगे इसको? ओलिफिन। क्या बोलेंगे? ओलिफिन। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइ, ACET। अच्छा, एसिटाइलिनिक। कैसे लिखूंगा यहां पर? एसिटिलिनिक। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, है ना? तो उसका नाम भी क्या हो गया? इसके बारे में कोई वर्गीकरण नहीं, इसको नॉर्मल क्या बोलेंगे? एकल बंध। ये जो जो बातें आपकी नहीं लिखी हुई वो लिख लीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही ओलिफिन बोलते हैं। अब मैंने कहा कि ये यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त, उसकी पहचान कैसे करोगे आप? क्या देखोगे? डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड? या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसके अलावा कोई और बॉन्ड की बात करी क्या मैंने यहाँ पर? नहीं करी। अरे बोलिए। चलिए एक यहीं इसी को भी फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। हमने हमने थोड़ी देर पहले बात कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ जगह नहीं थी, है ना? इसी को मैं लिख रहा हूँ। ये लिख लिया है सबने? आपके पास तो जहां जगह वहीं लिख लेना आप लोग को। मैं इसको यहाँ एक और लेके आ रहा हूँ। जब मैंने साइक्लिक कंपाउंड की बात करी थी कि दो कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। समचक्री और, ध्यान रखना आईयूपीसी पूरी अंग्रेजी में पढ़ेंगे, रूल सारे हिंदी में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि आप सबको मालूम है अंग्रेज वो आईयूपीसी अंग्रेजी वर्णमाला पर बेस्ड है कि पहला लेटर ई होगा। अब मैं ई को ए लिख दूं तो कैसे पहचानोगे आप, है ना? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या लिखूंगा? ध्यान रखना। रिंग केवल कार्बन से बनी हुई होती है। आपके पास जगह है ना कॉपी में? आप लिख देना रिंग केवल कार्बन से बनी हुई होती है। यहां क्या लिखूंगा? रिंग समझ गए ना आप? रिंग में कार्बन के अतिरिक्त
कोई और परमाणु होता है, कोई और परमाणु भी होता है। इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने लास्ट में पीले रंग से लिखी है? लास्ट वाली लाइन में क्या इज जो मैंने पीले रंग से लिखी नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि सर रिंग तो कार्बन से ही बनी होगी, पर कार्बन की जगह जगह कभी कभार कुछ कार्बन हटके कोई और आ जाएगा। इतनी सी बात बोलिए ना। इसमें क्या है? केवल और केवल कार्बन। अब देखो, एक मिनट, क्लासिफिकेशन चक्रीय और अचक्रीय, हमने ये दो चार बातें और लिखी, संतृप्त असंतृप्त साइक्लिक और होमोसाइक्लिक। यहां जगह नहीं थी तो इसी चीज को मैंने यहां आगे लिखा है। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। करें स्टार्ट। मैं कम से कम 10 से 15 यौगिक के चित्र बनाऊंगा, मतलब संरचना बनाऊंगा, और मैं 7-8 क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आंसर मार्क करना है। पहले तो संरचना बनाएंगे। ये लिखा सबने? देखिए भाई, पहली संरचना बना रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। लगभग 10-15 बनाऊंगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। आप भी साथ साथ बना लीजिएगा। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, साथ साथ बनाते रहिए। नंबर 7, नंबर 8, या 8 नंबर का नाम बता सकते हैं मेरे को? फिनॉल, जानते ना? नंबर 9। अगर किसी को मैं ऐसे बनाऊं तो जानते हैं क्या ये? कौन है ये? 1 2 3 4 और 5 कार्बन, है ना? चलिए 13 लिख देते हैं, है ना? हाँ, और जाएंगे यहाँ पर 14-15 भी लिख देते हैं। 15 बोला, 15 ही कर देते हैं। आप लोगों ने भी लिख लिए होंगे साथ में। मैंने 15 यौगिक लिखे हैं सामने। अब ऐसे करके मैं 5 क्वेश्चन बोलूंगा, फिर उनके आंसर मार्क करेंगे। लिख लिया आप सबने? लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर 15 संरचनाएं बनाई है।
हर संरचना के को कैसे समझेंगे, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए भाई, संरचना नंबर 10 को देखो सब लोग। संरचना नंबर 10 को देखो, देख लिया? आप बताइए ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? कौन है ये? हेट्रोसाइक्लिक। देखो चलिए बताइए इसमें कुल कितने हेटेरो यौगिक हैं? 2 या 3? देखो भाई अब समझना, साइकिल, देखो साइकिल कौन बना हुआ है? ये तो साइकिल के बाहर है ना, हमें इसको देखना है केवल। ये जो साइकिल बनाना है इसमें कितने दिख रहे हैं? ये तो बाहर है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुल कितने हेटेरो यौगिक? 2। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त यौगिकों में, लिखिए, उपरोक्त यौगिकों में कौन कौन से यौगिक, उपरोक्त यौगिकों में कौन कौन से यौगिक असंतृप्त यौगिक है? कौन कौन से यौगिक असंतृप्त यौगिक है? कौन कौन से यौगिक असंतृप्त यौगिक है? अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर जो भी आपको लगता है कि ये आंसर है ना, तो ऐसे लिखना पहले वाले का आंसर। मान लीजिए असंतृप्त का मतलब मैंने डबल बॉन्ड बोला था, ट्रिपल बॉन्ड वाला वाला बोला था, बस। तो जो भी, जैसे इसमें मुझे डबल बॉन्ड कहीं दिखा, मान लो मुझे यहाँ दिखा 5 नंबर, तो मैंने लिख दिया 5 नंबर, 13 नंबर, जो भी आंसर है उसको ऐसे मार्क कर दीजिए। और फिर मैं, आप लोग मार्क कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। पहला बोला कि असंतृप्त यौगिक ढूंढने, कौन से यौगिक ढूंढिए? ढूंढ लिए? चलिए भाई, सबने ढूंढ लिए होंगे। चलिए, क्या पहला असंतृप्त यौगिक है या नहीं है? नहीं है या है? देखो कुछ लोग बोल रहे हैं अभी भी है, अब किसी को पता नहीं है, तो देखो एक मैं पीछे लेके जाता हूं। मैंने असंतृप्त यौगिक का मतलब क्या बोला है? या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके अलावा कोई सा भी नहीं। इसके अलावा, बस ध्यान रखना। अब इधर देखते हैं हम, क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? अरे बोलिए, है या नहीं है? नहीं है ना, तो ये यौगिक कौन है भाई? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये यौगिक कौन है? संतृप्त को लिख दूं सैचुरेटेड? अरे हाँ या ना? आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो मालूम है। ये वाला भाई संतृप्त या असंतृप्त? डीपीपी देना एक बार मेरे को, डीपीपी एक बार दे रहा हूं, पीछे से आगे पहुंचाना। आपकी डीपीपी के अंदर, डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 आंसर है ना? उसमें पूछा है विच इज सैचुरेटेड कंपाउंड, कौन सा संतृप्त यौगिक है? एक में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे में, देखो भाई डीपीपी अपने बैग में रखा करो, कभी भी मैं डिस्कस कर लूं, कोई बात कर लूं, है ना? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैं इसको एक बार यहां दिखाया था, ये 4 ऑप्शन दे रखे, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पकड़ो एक बार, पीछे दे देना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपके क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, है ना? भी वापस, ये डीपीपी नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन, इसके आंसर में गलती कर रखी है। अगर आप जब ऐप पे सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आते हैं, मतलब एक ही आंसर आएगा, लेकिन इसके 2 आंसर देखो। क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है क्या? संतृप्त या असंतृप्त? तो लिख देता हूं सैचुरेटेड, चलेगा? संतृप्त या असंतृप्त? सर कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अनसैचुरेटेड, समझ जाएंगे? संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त। कौन है ये? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करी थी, तो कार्बन डबल बॉन्ड कौन है? नाइट्रोजन। अरे बात समझ में? तो ये भी कौन है? संतृप्त।
संतृप्त, समझ गए आप? क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? कौन है ये? तो इसके अंदर अगर आप जब देखते हैं तो उन्होंने केवल इसको बता रखा होगा, क्या पहले वाले को, है ना? लेकिन अपने को कौन सा देखना है? पहला और तीसरा दोनों है। ये डीपीपी नंबर 2 में कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको सही सही करवा दूंगा क्लास में। दो ऑप्शन में दे रखे हैं, यानी ये इंग्लिश मीडियम वाले में केवल एक ही आंसर मार्क कर रखा था, अब आपके अगर दो है तो बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, अब आ जाइए वापस। पहला क्वेश्चन क्या था? कौन कौन से यौगिक क्या है? असंतृप्त। पहला है क्या? दूसरा तो क्या लिखूं? तीसरा क्या लिखूं? चौथा? पांचवा? छठा? सातवां? आठवां? नौवां? बोलो। 10वां? असंतृप्त। इधर और ये, अब देखो जहां जहां मैंने यू लिखा है और जहां जहां मैंने एस लिखा है, यू मतलब, ये कुछ वर्ड आपको अंग्रेजी के याद रखने पड़ेंगे। यू मतलब अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर अगर मैं बोलता हूं तो मुझे बताएंगे आंसर कौन कौन से? केवल नंबर बोलो, एक 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 करके बोलो। 5 है क्या? उससे पहले कोई? तो 5। केवल 6, उसके बाद 8 के बाद 5 है क्या संतृप्त या असंतृप्त? अच्छा ये 4 है, 5 की बात कर रहे। 5, 6, 8 है क्या? 9, 11 और हाँ जी भाई, ये पहले का आंसर। आप जिसको समझ में नहीं आया वो मार्क कर लो, फिर दोबारा जाके देखना। मैं फिर बोल रहा हूं, केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जहां होगा वही कौन है? असंतृप्त है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से कौन कौन से यौगिक विषम चक्रीय हैं? निम्न में से कौन कौन से यौगिक विषम चक्रीय हैं? विषम चक्रीय हैं। आप केवल आंसर मार्क कर दीजिए, समझ जाएंगे ना ऐसे किसी मैंने आंसर लिखा है? पहले क्वेश्चन, उसके नीचे एक लाइन में आंसर। कौन कौन से यौगिक विषम चक्रीय हैं? देख लो आराम से। विषम चक्रीय का मतलब क्या होगा? सर चक्र तो बनता वो दिखेगा। लिख लिया क्या आप लोगों ने? आंसर कर दिए होंगे अब तक तो। चलिए भाई, 3 नंबर है क्या? अरे 3 नंबर विषम चक्रीय है क्या? ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है भाई, तो अपने आंसर में लिखना 3 नंबर। 4 नंबर है क्या? ठीक है भाई। 7 नंबर, 7 नंबर विषम चक्रीय है क्या? देखो भाई, सर चक्र तो ये बन रहा है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन, सारे के सारे कौन है? ये तो बाहर है ना, इससे कोई लेना देना। रिंग बनाने वाले को ही हम विषम चक्रीय देखेंगे। जैसे हमने इसमें कहा था कुल कितने विषम चक्रीय यौगिक हैं, तो 2 ही बोले ना अपने, मतलब विषम यौगिक हैं। यहां पर जबकि इसको हमने क्या कहा था, ये तो रिंग के बाहर है। 7 नंबर नहीं है, चलिए भाई। उसके बाद 8 नंबर, क्यों नहीं है? ऑक्सीजन है तो सही, बाहर है। रिंग किससे बनी है? केवल कार्बन से। 10 नंबर, आंसर मार्क कर लेना 10 नंबर। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर है, मतलब समझ में आ रही है के बाद कौन चक्रीय कौन। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, देख के बाद अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से कौन कौन से यौगिक, निम्न में से, निम्न मतलब ये वैसे मैं उपरोक्त बोलना चाह रहा हूं लेकिन आप निम्न समझ जाएंगे ना। निम्न मतलब नीचे लिखे होते हैं, उपरोक्त मतलब ऊपर वाले। मेरा मतलब उपरोक्त है तो रिपीट कर रहा हूं, उपरोक्त में से। अब आपने निम्न लिखे तो गलत नहीं है ना। कौन कौन से यौगिक
अंग्रेजी में वर्ड यूज कर रहा हूं, अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहा हूं। अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक है, अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब असंतृप्त विषम चक्रीय है। कौन कौन से यौगिक हैं जो असंतृप्त भी है और क्या है, विषम चक्रीय है। कई बार क्या हो सकता है, ये हो सकता है वो हिंदी लिख के दे ही नहीं, अंग्रेजी में ये लिख के दे दे, मतलब लिख के दिया उसने असंतृप्त विषम चक्रीय को क्या लिख दे, अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक। अब आप देखते रहो भाई कौन सा, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से यौगिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक या असंतृप्त विषम चक्रीय, देख लिया होगा, आंसर मार्क कर दिया होगा। पहले सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, विषम चक्रीय या असंतृप्त, जैसी इच्छा हो वैसे सॉल्व कर लो। पहले विषम चक्रीय ढूंढ लो, आपने मार्क कर रखे विषम चक्रीय कौन कौन से, देखो अब उन्हीं में देखो किस किस में डबल बॉन्ड है। कौन सा डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड। चलिए भाई 3 नंबर में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, बाहर हटाओ। 5 नंबर में डबल बॉन्ड दिख रहा है, पर क्या दोनों कार्बन है क्या, एक तो नाइट्रोजन आ गया, तो ये काम का नहीं है। 4 नंबर, अच्छा ये 5 नंबर में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। 8 नंबर, सर ये तो विषम चक्रीय ही नहीं है। 10 नंबर, नहीं है। चलिए इधर आइए, 12 नंबर है क्या, तो 12 आंसर में कौन जाएगा, पहले 12, उसके बाद 14 भी है क्या, अरे हाँ या ना, ठीक है आगे लिखिए। उपरोक्त में से 12 और 14 आंसर हो गया। उपरोक्त में से, हाथ खड़ा करो कौन बोल रहे, 4 नंबर ये, हाँ भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जब भी आप संतृप्त और असंतृप्त ढूंढोगे तो आपको बॉन्ड कौन सा दिखना चाहिए, कार्बन के साथ कार्बन का। ये तो कार्बन मान लिया, पर ये कौन है, और हमने यहां वैलेंसी शायद गड़बड़ कर रखी है, सही कर लेना आप लोग। भाई ये तो कार्बन है, कार्बन के साथ बना हुआ कौन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको क्या लिखा था, सैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त लिखा था ना, हाँ या ना। तो भाई समझना कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ही काम की बात है, पीछे लेके जा रहा हूं, अरे बोलिए। चलिए आगे लिखिए, आंसर मार्क कर दिया, क्वेश्चन क्या था, बस उपरोक्त में से असंतृप्त समचक्रीय यौगिक कौन कौन है, असंतृप्त, उसके बाद कौन है, समचक्रीय। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड, समचक्रीय मतलब केवल और केवल कार्बन। चलिए शुरुआत करते हैं, केवल हम रिंग की बात करेंगे। क्या 3 नंबर समचक्रीय है क्या, 4 नंबर, अब आ जाओ 7 नंबर, सर समचक्रीय तो है पर असंतृप्त नहीं है। 8 नंबर समचक्रीय है क्या, असंतृप्त भी है क्या, तो आंसर 8 हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर काम का है क्या, क्यों नहीं है, अरे मेरी बात सुनो, क्या मैं फास्ट जा रहा हूं क्या, एकदम समझ में आ रहा है ना। 10 नंबर को देखो, समचक्रीय विषम चक्रीय, विषम या सम, विषम। 11 12 13 नंबर, सर सारे के सारे कौन है, कार्बन। अगर कार्बन के अलावा कोई और परमाणु होगा तो लिख के देंगे ऐसे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन को लिखने की जरूरत, उसको एक लाइन से खींच देंगे। 13 नंबर क्या है, तो आंसर कितने हो गए, 8 और, चलिए उपरोक्त यौगिक में, उपरोक्त यौगिकों में कुल, या ऐसे कुल या कौन से एक ही बात है ना, आप तो आंसर मार्क करेंगे, कुल कितने अचक्रीय यौगिक है, कुल कितने अचक्रीय यौगिक है। तो कुल में तो आपको संख्या बतानी होती है, लेकिन आप आंसर में लिखना कौन कौन है, कुल कितने अचक्रीय यौगिक हैं।
एक नंबर चक्रीय है क्या? 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। कितने हो गए? आंसर 6 है। और बाकी मार्क क्या करोगे? कोई चक्र है क्या? तो अचक्रीय। कोई चक्र है क्या? जो भी रिंग, जिसमें रिंग नहीं दिख रही वो सब क्या है? अचक्रीय। पहचान लेंगे ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 और एक और है 11 नंबर। आगे लिखिए। संरचना, संरचना 9 और 11। संरचना 9 लिख लीजिए जल्दी से। संरचना 9 और 11 में कुल कितने एसिटाइलिनिक, याद है क्या शब्द है? ये लिखा हुआ, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। संरचना संख्या 9 और 11 में कुल कितने एसिटिलिनिक बंध उपस्थित हैं? आराम से देखिए। कुल कितने एसिटिलिनिक बंध उपस्थित? मैं पूछूंगा आप में से किसी एक से। चलो आराम से देखो। पहले ये बताओ, जब भी मैं कोई यौगिक को संतृप्त बोलता हूं, इधर सुनो बात नहीं, या किसी भी यौगिक को असंतृप्त बोलता हूं, तो आधार क्या है सर? कार्बन के साथ कार्बन का बंध देखेंगे, हाँ या ना? कार्बन के अलावा कोई और बंध नहीं देखेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड बना लिया तो संतृप्त या असंतृप्त, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो भी। लेकिन कंडीशन क्या है सर? दोनों बॉन्ड किसके बीच में होने चाहिए? चलिए भाई, मैंने आपको बोला कि एसिटाइलिनिक या ओलिफिनिक, जानते हैं ना आप? ओलिफिन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और एसिटाइलिन क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। बस आइए, मैंने बोला 9 नंबर। देखिए भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन है भाई? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिनिक या ओलिफिन? एसिटाइलिनिक। तो कितने मिले अभी तक? इधर आइए। क्या ये काम का है क्या? क्यों नहीं है सर? नाइट्रोजन है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? आप भी जैसे ऐसे बना के मार कर दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए 2। 2 एसिटाइलिनिक बंद। मैंने यही तो पूछा, कुल कितने? अरे बोलो ना भाई, आगे लिखो। उपरोक्त यौगिकों में, उपरोक्त यौगिकों में अचक्रीय, अचक्रीय, अचक्रीय सं, संतृप्त, संतृप्त समझते हैं ना आप? क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। उपरोक्त यौगिकों में अचक्रीय संतृप्त यौगिक कौन कौन से हैं? अचक्रीय भी हो, और क्या हो? और क्या हो? संतृप्त भी हो। पहला है क्या? डबल बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। या ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सा होना चाहिए? कोई काम के हैं क्या ये? नहीं। तो पहला है, चलिए भाई। दूसरा, हमें तो अचक्रीय चाहिए ना। अब आइए अचक्रीय 5वें नंबर पे, संतृप्त या असंतृप्त? छठा नंबर असंतृप्त। और कौन सा बचा? 9, 11। तो हमारे आंसर कौन कौन से हैं? केवल 1 और 2। अगर आप ऐसे यौगिकों को प्रश्न को देखते हुए छाट सकते हैं, इसका मतलब आपको आने लग गया। और कुछ को पहले से भी आता होगा। हाँ जी, आ रही क्या बात सुनने? लिखे। उपरोक्त यौगिकों में, उपरोक्त यौगिकों में संरचना 2, 5, 6 और 11। संरचना 2, 5,
6 और 11, 2 5 6 और 11 में कितने ओलिफिन्स उपस्थित हैं? ये मैंने ओलिफिन्स बोला, इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं? कौन सा डबल बॉन्ड? क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है। कुल पूछा है, कुल। मैंने आपको कौन कौन सा नंबर बोला है? एक नंबर, एक या दो? चलिए भाई, दो में कितने हैं? 0। ओलिफिन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कौन है भाई? भाई साहब, अभी अगर झोल खा रहे हो तो एग्जाम में क्या होगा समझ लो ना। एग्जाम कब है? 16 तारीख को। जितना हो जाएगा उतना ही आएगा, ठीक है। और हमारी क्लास कब तक लगेगी? 15 तारीख तक, है ना। 15 तारीख तक जितना होगा वो सब पेपर में आएगा, इसलिए रेगुलर पढ़ते रहो। मैं तो अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट में जैसा भी होगा वो बता ही देंगे आपको। छुट्टी कभी करनी नहीं होती है, मालूम है ना आपको, कि एग्जाम से एक दिन पहले छुट्टी करेंगे और फिर कुछ होगा नहीं होगा, आप सबको पता है। ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि रात नहीं मिली तो फेल हो जाएंगे, है ना। रात को भी पढ़ते हैं, रात को 2 3 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह वापस 4 बजे उठ गए, एक एक घंटा सो रहे हैं। ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं। यहां तो केवल और केवल याद से, पुरानी प्रैक्टिस से ही काम चलेगा, तो छुट्टी करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही एग्जाम है, वो कब है? मई के अंदर, 2024 के अंदर। बाकी सारे एग्जाम उसकी तैयारी है। मानते हो नहीं मानते? देखो, जैसे मान लो कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, मान लो जयपुर में कोई क्रिकेट आईपीएल का कोई मैच हो रहा है जयपुर शहर के अंदर, और है ना, वहां पर धोनी आया हुआ है। धोनी सेम डे थोड़ी आता है, वो तो 3 4 दिन पहले आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पर मैच कौन सा दिखाते हैं आपको? जो मैच की काउंटिंग हो रही है। बाकी खेलते तो रोज ही हैं, दिखाते हैं क्या? तो ये जो छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है? प्रैक्टिस। असली कौन सा एग्जाम है हमारा? आप सबको मैं, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों है। ये जो क्लास और ये सारे टेस्ट, उसी की तैयारी होती है। टेस्ट कभी छोड़ना नहीं है, टेस्ट से पहले कोई क्लास मिस करना नहीं है। अरे बात समझ में? चलिए खैर, क्योंकि मैं आपको सबको बता दूं, देखो आप लोग को समझ में तो आएगा चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर टीचर यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो उसकी शक्ल दिखेगी नहीं आपको कैमरे में। यहाँ तो मैं कहीं भी चल जाऊँ आपको मैं दिखता रहूंगा, साइड में जैसे ही गया आपकी शक्ल दिखेगी, तो जैसे ही आपको टीचर की शक्ल दिखे नहीं, केवल आवाज आ रही है, समझ में आना कम हो जाता है। अरे बात समझ में? जो भी कभी छुट्टी पे गए हैं और देखो आप रिकॉर्डिंग में जाके, समझ में आता है, पर उतनी एक्यूरेसी से नहीं आता जो लाइव क्लास में आता है। समझ रहे हैं बात? इसलिए छुट्टी करें तो संडे के दिन ही करें, उसके अलावा ना करें। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोला था? 2 5 6, बस बस बस, 2 5 6 और 11। 2 5 6 और 11 में कितने ओलिफिन है? ओलिफिन क्या होते हैं? कौन सा डबल बॉन्ड? 2 में है क्या? 5 में? सर ये रहा, एक मिल गया। 6 में है क्या? और 11 में? नहीं है। 11 में कौन सा है? नाम क्या है? एसिटिलीन। जानते ना आप? भाई बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ जाओ। लिखा सबने? कितने क्वेश्चन हो गए? 8 ने, तो उसको 9 कर देते, 3 के हिसाब से चल जाएगा। आगे लिखो। उपरोक्त यौगिकों में मैंने ऐसे पूछा कि असंतृप्त यौगिक पूछा है कि कभी आपसे? क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है क्या कि असंतृप्त यौगिक कितने हैं? संतृप्त यौगिक पूछ लिया। चलिए भाई, उपरोक्त यौगिकों में, वैसे बचता नहीं है कोई क्वेश्चन, छोड़ो, नहीं बचा तो छोड़ दो, काट दो, है ना। ये आपकी कॉपी के लिए मैंने आपको करवाया है भाई। डीपीपी किसका क्वेश्चन है ये? इसके आंसर कौन कौन से हैं? फर्स्ट और, ध्यान आएगी ना बात? भाई जिसने डीपीपी सॉल्व करी उसको तो पता है। इनको जगाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? नीचे क्या गिर गया? पेन गिर गया? हाँ, तुम तो ऐसे झूम रहे थे नीचे, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यार। देखो, ज्यादा झूमने से भी दिक्कत हो जाती है ना। मुझे मतलब कई बार ऐसा लगता है पता नहीं कोई कुछ आ तो नहीं गया अंदर।
है ना? मानते नहीं मानते इन चीजों को? नहीं मानते भाई, जिसपे बीतती है उसको ही पता लगता, जब तक आंखों के सामने नहीं है कुछ नहीं है। इधर देखिए भाई, अरे इधर देखो वापस, साइक्लिक दो भाग कौन कौन से? हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। जानते हैं इसके बारे में आप? होमोसाइक्लिक के दो भाग देखो कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और यही भाग किसके? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक के दो भाग, बेंजिनॉइड और नॉन बेंजिनॉइड। बेंजीन युक्त और यहां पर बिना बेंजीन के। आप लोग क्या एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानते हैं कुछ? मैं आपको कुछ कंपाउंड अभी बता देता हूं एरोमेटिक, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या? देखो, कोई भी चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक जिसमें चक्र में, चक्र समझ जाएंगे ना आप, कम से कम एक कार्बन क्या हो भाई? sp3 हो। कम से कम एक कार्बन क्या हो? sp3 हो। उसको क्या बोलेंगे हम? एलिसाइक्लिक। हिंदी में भी क्या नाम है इसका? एलिसाइक्लिक। अंग्रेजी में भी क्या नाम है? एलिसाइक्लिक। ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक क्या अलग अलग शब्द है क्या? ए साइक्लिक याद है आपको, और एलिसाइक्लिक दोनों शब्द अलग अलग है ना? वहां मत भूल जाना। हो सकता है एग्जामिनर आपको एलिसाइक्लिक लिख के ही दे, क्योंकि इसको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। जैसे होमोसाइक्लिक को क्या बोलते हैं? समचक्रीय। हेटेरोसाइक्लिक को विषम चक्रीय। पीछे लिखे थे ना नाम। एलिसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक ही बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा इसको मैं? एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसे यौगिक जिनमें स्मेल आती है, जिसमें महक आती है। जैसे नेफ्थलीन, नाम सुना है? जब हम वो नेफ्थलीन, जो जो यूरिनल्स होते हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर भी वो रखे हुए होते हैं। कपड़ों के अंदर जो रखते हैं अपन, कौन होते हैं वो? नेफ्थलीन। होते नहीं होते? कपूर, ये सब कौन है भाई? एरोमेटिक कंपाउंड। इधर देखो, ये याद रखना, कोई भी चक्रीय यौगिक जिसमें चक्र में कम से कम एक कार्बन क्या हो, यही बात इसके लिए भी लगेगी। पर होना क्या चाहिए वो? लेकिन अगर मैं बेंजीनॉइड की बात करूंगा, केवल बेंजीनॉइड की, वो किसके लिए बात करूंगा? हाँ, अब इसके लिए भी मैं नॉन बेंजीनॉइड वर्ड यूज कर सकता हूं, लेकिन बेंजीनॉइड किसके लिए करूंगा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चलिए भाई, इधर देखिए, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं जो एरोमेटिक हैं, ध्यान से देखना। अभी याद कर लीजिए, बाद में बात करेंगे कैसे पहचाने। इसका नाम क्या है? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। फ्यूरेन एरोमेटिक है। क्या नाम है भाई? पायरोल। क्या नाम है? अगर ऐसा गोला बनाऊं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। कौन है ये? बेंजीन। अगर ऐसा लिखूं,
क्या नाम है इसका? पिरिडीन। पिरिडीन को ऐसे भी लिख सकता हूं, आ रही बात समझ में? चलिए भाई ध्यान से देखो, इसमें से ऐसे कितने यौगिक है जिसमें बेंजीन दिख रही है आपको? बेंजीन दिख रही है। बेंजीन है क्या ये बेंजीन है क्या? ये बेंजीन है क्या? बेंजीन का मतलब 6 कार्बन। क्या ये बेंजीन है क्या? यस। तो इसके लिए क्या बोलूंगा? एरोमेटिक के साथ में बेंजीनोइड। मैंने कहा ये सारे के सारे यौगिक कौन है? एरोमेटिक। क्यों है क्या है ये सब आगे पढ़ेंगे जीओसी के अंदर, है ना। लेकिन मैंने इनको अगर एरोमेटिक कहा, क्या कहा मैंने इनको? एरोमेटिक कहा। तो आप बताइए किसमें बेंजीन जैसे दिख रहा है? जैसे मैंने ये बनाया नेफ्थलीन, नाम सुना है कभी? नेफ्थलीन हमने पहले भी लिखा है इसको। बेंजीन दिख रही है? कितनी बेंजीन दिख रही है? तो बेंजीनोइड या नॉन बेंजीनोइड? बेंजीनोइड। इधर देखो, कोई कंपाउंड ऐसे बनाया, ये सारे के सारे यौगिक कौन है? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है? ट्रोपोलॉन। एनसीईआरटी क्लास 11th में दे रखा है। ये भी कौन है? एक एरोमेटिक यौगिक है। क्या ये बेंजीन जैसा है क्या? अरे बोलिए, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? रिंग देखो, रिंग कौन बना रहा है? तो कौन है? होमोसाइक्लिक। मैं कह रहा हूं कि ये सारे यौगिक कौन है? एरोमेटिक। सारे यौगिक कौन है? चलिए भाई इनकी मार्किंग कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर 6 लिखे मैंने। इनमें से कौन कौन से यौगिक जो बेंजीनोइड है? कौन कौन से यौगिक बेंजीनोइड है? 4 और 3 या 3 और 4? अरे के बात समझ। इसका नाम बताया सबको? नेफ्थलीन, ट्रोपोलॉन, पिरिडीन, बेंजीन। ध्यान देगी बात, मैं अगर बेंजीनोइड वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब यौगिक क्या होना चाहिए? यौगिक क्या होना चाहिए? बेंजीन के युक्त होना, उसमें बेंजीन होनी चाहिए। क्या इसमें बेंजीन है? क्या इसमें बेंजीन है? बेंजीन ही है। ये बेंजीन का जैसा दिख रहा है, पर बेंजीन है क्या इसके अंदर? अगर आपसे कोई पूछे पिरिडीन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बेंजीनोइड या नॉन बेंजीनोइड? बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलिए। चलिए क्वेश्चन, ये बना के क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एक बार मैंने कुछ एरोमेटिक यौगिक लिख दिए हैं, इनको याद रखिए, फिर जब मैं आपको एरोमेटिक सिखा दूंगा तो आप अपने आप पता लग जाएगा। आप बताओ बेंजीन है क्या? बेंजीन दिख रही है आपको? बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। यहां कितने कार्बन है? बेंजीन है क्या? नहीं है। चलिए क्वेश्चन, हाँ लिखो लिखो जी। आप सबसे मैं वापस पूछ रहा हूं, बॉन्ड लाइन देख के पहचान जाते हो क्या? कुछ बताने की जरूरत है, लिखवाने की जरूरत है? आप बोलोगे तो लिखवा दूंगा। हो जाता है ना? एजुलिन भी एरोमेटिक है और एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है, लिखा नहीं हमने। इन्होंने ऐसे बोला है, 7वां लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। जब 3 रिंग एक साथ चिपकी हुई होती है तो क्या बोलते हैं उसको? एंथ्रासीन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन में। 8 नंबर मतलब ऐसा जिसमें एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, और ऐसा होता है भाई। भाई इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। कि ये कौन है? एजुलिन। जिसमें भी मैं ऐसे गोला बना दूं मतलब वो एरोमेटिक है। ठीक है क्या? अब मैंने ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है सर? सारे कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड। ये गोले का मतलब क्या होता है? सारे कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड। चलिए भाई लिख लिया होगा सबने क्वेश्चन? एक सेकेंड, कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई तो बताइए। आपको सैचुरेटेड पहचान में आना चाहिए, आपको मतलब अनसैचुरेटेड पहचान में आना चाहिए, आपको साइक्लिक पहचान में आना चाहिए, आपको
ओलिफिन पहचान में आना चाहिए, एसिटिलीन पहचान में आना चाहिए। आ रहा है ना पहचान में? बस उस वक्त क्लिक करना है जब आपके पेपर में आए, वहां बस भूल जाना कि सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ही होना चाहिए। वहां आप करके आओगे गलतियां खूब सारी। क्वेश्चन लिखिए, उपरोक्त यौगिकों में से बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक है। उपरोक्त यौगिकों में से बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक है। केवल आंसर मार्क करना। देखो ये 8 नंबर पे नजर मारो एक बार सब लोग। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं कार्बन पे मार्किंग कर देता हूं। देखो ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और 7। बेंजीन में रिंग कितने मेंबर की होती है? तो ये क्या बेंजीनॉइड में जाएगा क्या? चलो दूसरी तरफ देखो, 1 2 3 4 और 5। एक तरफ 7 मेंबर, एक तरफ क्या बेंजीन दिख रही है क्या? चलिए अब क्वेश्चन ये है, उपरोक्त में से बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक है कौन कौन से? 3 है, 4 है और आ रही बात समझ में? बेंजीन एक भी बेंजीन है तो बेंजीनॉइड। आगे लिखिए, उपरोक्त में से विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है। ये अभी याद करने के लिए बोल रहा हूं, आप में से कईयों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार लिख लीजिए ऐसे कैसे। उपरोक्त में से विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है। विषम चक्रीय भी होना चाहिए और एरोमेटिक भी होना चाहिए। बताइए कौन कौन सा? 1 2 5 6 भी होगा क्या? नहीं होगा। क्या ये 6 नंबर विषम चक्रीय है क्या? अरे रिंग देखो, रिंग कौन बना रहा है? कार्बन। ये तो बाहर है ना। इतनी देर से अपन 8 9 क्वेश्चन करके आए, उसके बाद वापस वही चीज पे नहीं अटकना है। क्या बोला मैंने? उपरोक्त में से विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है। क्या ये चक्र है क्या? फ्यूरेन। क्या ये चक्र है क्या? क्या ये चक्र है? कार्बन के अलावा कोई और है? कौन है भाई? विषम चक्रीय। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? 1 3 और अरे 1 2 और 5। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलिए, आगे लिखिए। उपरोक्त में से समचक्रीय नॉन बेंजीनॉइड, समचक्रीय नॉन बेंजीनॉइड यौगिक है। समचक्रीय भी हो जाए और नॉन बेंजीनॉइड भी हो जाए। बताओ, आप बताओ जो पेन ढूंढ रहे थे नीचे। समचक्रीय भी होना चाहिए और नॉन बेंजीनॉइड भी होना चाहिए। आराम से देखो, समचक्रीय मतलब सर कार्बन कार्बन से बनाना चाहिए, और नॉन बेंजीनॉइड का मतलब जिसमें बेंजीन कौन कौन सा? 6 नंबर। और सर देखो ये सारे के सारे एरोमेटिक है। ये बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड किसके लिए यूज होगा? एरोमेटिक के लिए। किसके लिए यूज होगा? बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड शब्द केवल किसके लिए यूज करते हैं हम? होमोसाइक्लिक। मतलब बेंजीनॉइड शब्द मोस्टली किसके लिए यूज करेंगे? लेकिन हेट्रोसाइक्लिक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। क्या? हेट्रोसाइक्लिक के लिए हम एरोमेटिक यूज कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेंजीनॉइड शब्द। चलिए भाई इधर देखो, कुछ पूछना है? हाँ भाई, आंसर क्या है आपका? 6 और 8। अब इसको पढ़ना, एक बार जोर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? उसको क्या बोलते हैं? चलिए भाई ऐसे ही बता दीजिए। यहां यहां पूछ लेता हूं मैं आपसे, ये लिखा सबने? आंसर समझ में आया? यहां कुछ कंपाउंड बना रहा हूं मैं, मेरे लिखते लिखते बताइए, क्या ये एलिसाइक्लिक है? हाँ या ना? सर चक्र है, कोई भी चक्र है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। sp3 मिला क्या? एलिसाइक्लिक। क्या एलिसाइक्लिक है? क्या एलिसाइक्लिक है? मैंने कब बोला कि एलिसाइक्लिक का मतलब केवल और केवल होमो होगा? हेट्रो भी तो हो सकता है। क्या ये रिंग है क्या? रिंग में sp3 कार्बन है,
एलिसाइक्लिक है। ध्यान से देखना, क्या एलिसाइक्लिक है? कैसे पता? मुझे कम से कम एक ही चाहिए, बस एक मिलते ही सब ये सारे के सारे यौगिक कौन हो गए? चलिए भाई, ये कौन है भाई, जल्दी से बताइए। एलिसाइक्लिक। अगर मैं इससे पूछूं क्या है ये, आपको मैं बोलूं इसका पूरा क्लासिफिकेशन करो, तो आप क्या बोलोगे? सर ये साइक्लिक है। कौन है ये? साइक्लिक में भी कौन सा है? होमोसाइक्लिक। कौन सा? और होमोसाइक्लिक के बाद कौन है ये? एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। अरे बात समझ में, इसके बारे में बताइए कौन है ये? हेट्रो। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो सर ये हेट्रो एलिसाइक्लिक है। कौन है ये? ये कौन है? होमो। रुको, होमो आगे, संतृप्त या असंतृप्त? सर ये समचक्र है और असंतृप्त एलिसाइक्लिक है, हाँ या ना? कुछ भी पूछ सकता है, उस वक्त क्लिक करना चाहिए जब आपको आना चाहिए। क्या ये सारे समझ में आ रहे हैं? क्या एलिसाइक्लिक क्यों बोला? क्यों बोला एलिसाइक्लिक? लिख देता हूं, भूलना मत, साथ में लिख लीजिए आप। सभी में कम से कम एक, सभी में कम से कम एक sp3 कार्बन परमाणु उपस्थित है। sp3 कार्बन परमाणु उपस्थित है। हाँ जी, लिखा सबने? ये समझने के बाद अगर मैं बोलूं एलिसाइक्लिक तो आप क्या बोलोगे? कोई भी रिंग सर, कोई भी, होमो या हेट्रो दोनों चलेगी? चलेगी क्या? क्या मिलना चाहिए? एक sp3 मिलना चाहिए, जबकि एरोमेटिक में sp3 नहीं होते। एरोमेटिक में sp3, एरोमेटिक में सारे ही कौन से होते हैं? sp2। वो सब हम बात करेंगे। पहचान लोगे एलिसाइक्लिक? अरे बोलो। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया क्लासिफिकेशन में, उसमें कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? एक चार्ट बना के नहीं समझाया हमने, क्वेश्चन भी करे है ना, कई सारे क्वेश्चन करे। हेडिंग डालिए आप लोग। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। वास्तव में ये कॉमन नेम का पार्ट है, लेकिन पहले मैं आपको रेडिकल समझाऊंगा, फिर कॉमन नेम की हम बात करेंगे। कौन है ये भाई? हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। देखिए ध्यान से देखना, रेडिकल मतलब क्या होता है? ये कोई कार्बन है। कौन है ये? इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्या किया मैंने? इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, -H करके हटा दिया, और मुझे एक कार्बन मिला। कार्बन में एक मुक्त संयोजकता मिल गई, हाँ या ना? इसको मैं क्या बोलूंगा? रेडिकल। क्या नाम बोला इसका? रेडिकल। जिसमें भी मुक्त संयोजकता यानी फ्री वैलेंसी मिल जाए उसको बोलूंगा मैं रेडिकल। कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई शुरुआत करता हूं। हाइड्रोकार्बन बोला, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। जानते हैं इसको? कौन है ये? नाम बोलो। अब अंग्रेजी में ही लिखूंगा मैं, मेथेन। क्या नाम है इसका? जैसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, साथ साथ लिखना। अब देखो भाई, ध्यान रखना, आएगा ये तो समझा हुआ है आपका। ये कौन है भाई? मैथ। मैथ मतलब, एथ मतलब, प्रोप मतलब, अब मैं जो बता रहा हूं तो लिख लो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप लिखते रहो। प्रोप मतलब, ब्यूट मतलब, पेंट मतलब, हेक्स मतलब, हेप्ट मतलब, नाइन मतलब, 9 मतलब 9। देखो यार, ये है बस। आ रही है बात समझ में? अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नॉन मतलब, और डेक मतलब। लेकिन आपको पता है रेडिकल में हम कहां तक बात करेंगे? केवल 5, 5, 5 और 5, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अरे बोलो, नहीं समझ आ रही बात? पक्की बात? चलिए भाई ध्यान रखो, एक कार्बन है तो मैथ, एक हाइड्रोजन हटाया। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन हटाया तो जो एन है ना, ये एन, इसको कहूंगा तू जा,
तो बोले मैं कहां जाऊं, देख कहां जाएगा, क्या बनाया, मैथ, किसको भगाया, और उसके आगे क्या लगा दिया, वाई क्या लगा दिया, क्या बन गया, मैथिल, क्या बन गया, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मीथेन, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मिथाइल, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैथिल। कोई फर्क है क्या, बस बोलने का तरीका है, क्योंकि अंग्रेज मैथिल नहीं बोल सकते थे, आया ना। जैसे जैसे एक शब्द होता है योग, योग, यो और ग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, YOGA। क्यों नहीं बोलते, वो बोल ही नहीं सकते, उनकी जबान थोड़ी सी क्या है, सर्दी में जमी हुई होती है। आप भी अपनी जीभ पर बर्फ रखो थोड़ी देर, आइसक्रीम खूब खाओ जाके शादी में, दमादम खाओ, आपकी जीभ में तुतलापन आ जाएगा। अरे बात समझ, अंग्रेजों के साथ भी यही है, वो तोतले हैं। अरे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में केवल भारतीय लोग ही ऐसे हैं, भारतीय के अलावा चाइनीज भी ऐसे हैं, जो मतलब ये जो ओरिजिन है भारतीय पाकिस्तानी, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो बड़ा सा उपमहाद्वीप जो दिखता है, ये सब लोग किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं उन्हीं के उच्चारण में। जैसे अंग्रेजों को बोला जाए कि तुम कोई भाषा बोलो तो वो नहीं बोल पाएंगे, जैसे उनको बोला हिंदी बोलो तो क्या बोलेंगे, नमस्ते, क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, हाय नमस्ते। मतलब हमारी जीभ वैसी ट्विस्ट हो रखी है, हम मर्जी आए जैसे जीभ को मोड़ तोड़ सकते हैं। रीजन हमारे चारों तरफ का है, हम सर्दी भी खूब झेलते हैं तो हम गर्मी भी। नॉर्मल जो अंग्रेजों के जो स्कूल होते हैं वहां पर टेम्परेचर होता है अगर 18 या 20 के ऊपर तो कहते जाओ छुट्टी हो गई, जबकि हमारे यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है तो वाह मजा आ गए, है ना। चले खैर, पहला समझ में आया क्या, मिथाइल। आगे लिख रहा हूं CH3 और CH3। अब मेरी बात सुनो, चाहे H यहां से निकालूं या H यहां से निकालूं, बात क्या है, नाम तो बता दो इसका। सर ये है एथेन, मैं किसको रवाना करूं, एन को, यहां से कौन बाहर निकाला, बनेगा क्या। अब देखिए भाई, जब एन को हटाया तो लगाता क्या हूं, अरे बोलो ना भाई, क्या क्या लिखूं यहां पर। आप देखो हिंदी में तो बोलते हैं एथिल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इथाइल, बात तो एक ही है, इथाइल बोलो या एथिल बोलो एक ही बात। ये दोनों लिखे क्या सबने, अरे लिखे क्या, मैं आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल बताना सिखा रहा हूं, जिसमें से 2 कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं, अब पहुंच रहे हम 3 कार्बन पे, जहां से आपको दिक्कत होना शुरू होगी। 3 कार्बन की संभावना, सर CH3, CH2 और CH3। अरे सुनिए तो सही, हाँ बोले बोलिए तो सही, इधर देखो, क्या मैं इसको 1 डिग्री बोल सकता हूं, इसको, और ये, अब देखो सर यहां तो सारे, ये तो अकेला ही था, यहां ये दोनों सेम थे, लेकिन यहां कितने प्रकार के मिल गए, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, अगर 2 प्रकार के मिले तो नाम भी क्या होगा, अलग अलग। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस 1 डिग्री से H बाहर निकालूं तो क्या मिलेगा, क्या मैंने आपको डिग्री समझाई थी क्या, टाइप ऑफ हाइड्रोजन समझाए थे, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें, 2, क्या ये दोनों सेम है क्या, याद है कुछ, वो इसलिए तो पढ़ाया था कि जब यहां पहुंचूं तो आप लोग आसानी से बता पाए। कितने टिक लगाऊं, यानी कितने प्रकार के रेडिकल बनेंगे, 2 प्रकार, कितने प्रकार के, चलिए भाई, इसका नाम पता है आपको, अरे बोलो ना, ये है प्रोपेन, कौन है ये, अगर ये प्रोपेन है तो ये प्रोपेन से क्या बना है, प्रोप, और एन की जगह कौन हो गया, वाई यस और नो, इधर देखो इधर देखो। लेकिन एक संभावना, क्या इसके लिए हम मना कर दें क्या, देखो सर CH3 CH और, अरे बोलिए, क्या मैं इसको भी प्रोपाइल बोल सकता हूं, अरे हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, सर पहले वाले को भी प्रोपाइल बोला, दूसरे वाले को भी प्रोपाइल बोला, तो अंतर कैसे करें,
कोई तो अंतर होगा ना। तो ध्यान रखना, अंतर करते समय इन्होंने कुछ रूल को आधार माना, लेकिन अभी एक बार ऐसे कैसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसी को बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए सर CH3 CH और CH3 और वैलेंसी फ्री, काउंटिंग करो 1 2 3, दूसरे नंबर पे वैलेंसी फ्री है, 1 2 3 दूसरे नंबर पे वैलेंसी फ्री है, दोनों एक ही बात है क्या? अरे बोलो ना, कॉपी मार लूं, कलर चेंज कर दें, इसका कर देते, कौन सा? पिंक बोल रहे हैं भाई साहब, भाई साहब ये लड़कियां नहीं बैठी होती तो मैं तुम्हें अभी बहुत अच्छी बात बोलता। अभी इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखो, बस बस बस, इधर देखो, प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है ना? अरे दोनों एक ही है ना, लिखने का तरीका है। सर ये जो प्रोफाइल लिखा तो आपने इसको प्रोफाइल लिखा, इसको प्रोफाइल लिखा, अंतर कैसे? तो मैं अंतर करवाता हूं, जो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला कि इसको बोलो नॉर्मल प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल? सर नॉर्मल, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका नाम में क्या हो जाएगा? आइसो प्रोफाइल। क्या नाम हो जाएगा? आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, आगे बढ़ रहा हूं, मैंने कहा था ना लिख रहे हैं आप साथ में, समझ में सब आता है। वो कौन सी पिक्चर थी? आता सबको है, होता सबके पास है, याद है ना? समझ में सब कुछ आता है, बताते नहीं है। जल्दी लिखो। जोर से बोलो। तब कुछ और कहलाएगा, तब एल्काइलिडीन कहलाएगा। वो अभी बात नहीं करिए ना, अभी एक एक करके बात करो। अब थोड़ा फास्ट ले जाऊं? अरे बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो, अरे पीछे आपस में ही बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरे से बोलो। इधर देखो, यहां देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है? क्या 4 कार्बन को किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? देखो, अरे बोलिए ना। चलिए एक काम करते हैं, हम डिग्री मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं? कौन सी डिग्री है? ये भी। क्या ये तीनों सेम है क्या? अब तो जानते हैं ना। और ये भाई जो जो काम के हैं उन पे टिक मार लेते हैं। ये काम का रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये काम का यस और नो? अरे बोलिए ना, ऊपर आते। कौन सी डिग्री? कौन सी डिग्री? क्या दोनों 1 डिग्री सेम है? एक रख लूं, एक रिजेक्ट। ये कौन? ये भी कौन? दोनों सेम, एक रखें? हाँ या ना? जिस जिस पे मैंने टिक मारा है वहां वहां से एच को बाहर निकालते हैं। चलिए भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने कार्बन? 4। ये भी कितने कार्बन? तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटाइल। क्या होता है? ब्यूटाइल, मतलब अगर हम एल्केल बोले तो। लेकिन कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, रेडिकल के अंदर बात करूं, ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? याद करो आप, वो जो आपसे मैंने 10 साल पहले आपको पढ़ाया था कि सेकंड नंबर पे अगर मिथाइल लग जाता तो क्या बोलते हैं? आइसो आइसो आइसो। नहीं पढ़ाया? याद देखो, एक चेन चल रही है लंबी चौड़ी, इधर देखो, उसमें सेकंड नंबर पे कौन लगा हुआ है? टोटल कार्बन कितने? सर बोलते तो इसको ब्यूटेन ही है, क्या बोलते हैं? लेकिन सेकंड नंबर पे मिथाइल लगते ही क्या बोला इसको? सेकंड कार्बन पर मिथाइल, ऐसे लिख देता हूं, CH3 उपस्थित है। बोलो ना भाई, ऊपर से जा रहा है क्या? सच में? मन में मत रखना। चले भाई, अब हमने जो टिक मारे, इसको मैंने आइसोब्यूटेन क्यों बोला पता है ना आपको? अगर मैं आपको बोलूं कि अरे घड़ी देखता है, मेरे से पूछ, मैं बताता हूं। बैटरी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी है हमारे,
बेल लगेगी तो अपने आप पता लग जाएगा। 5 मिनट 6 मिनट, मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तुम सोचो, मैं अपनी गला फाड़ फाड़ के अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझ में, और बच्चे क्या कर रहे हैं, कब जाएगा कब जाएगा। हाँ भाई, ब्यूटेन और पहचान लोगे, आइसोब्यूटेन की पहचान सेकंड नंबर पर मिथाइल। आया ना, चलिए भाई आ जाइए। कितने रेडिकल बनाएगा ये भी कितने बनाएगा, चलिए बनाते हैं। सर एच बाहर निकाला, एच बाहर निकालने के बाद दो संभावनाएं बनाई, पहली ये वाली, सही है। दूसरी संभावना, अरे बोलिए तो सही, सोचो अब, आप दिमाग लगाओ। ये कौन था, इसको नमस्ते करेंगे क्या, क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ये भी क्या होगा, ब्यूटाइल। रुको 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 रुको, आइसो आइसो कब बोलेंगे वो मैंने आपको समझाया भी। अब देखो, अब देखो, आइसो वाली बात को होल्ड करो। अब देखो, ये कौन है, ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल, कोई तो फर्क होगा। चलिए भाई, नॉर्मल शब्द कब बोलता हूं, जब कोई ब्रांचिंग नहीं, सीधा सीधा पहले नंबर पे वैलेंसी फ्री। देखो सर, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा सीधा पहले नंबर पे वैलेंसी, तो क्या बोलूंगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, एन मतलब नॉर्मल। अब इधर देखो, ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, अरे बोलो तो सही, दूसरे नंबर, यानी डिग्री बोलो, डिग्री, कौन सी डिग्री, 2 डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक, क्या बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो इसका नाम तो हमें अंग्रेजी में लिखना है, क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया, अरे भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे ना। इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है वो, देखो कैसे, सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, वैलेंसी 2 नंबर पे फ्री, और एक चौथा यहां लटका हुआ है। ये दोनों कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। दोनों के दोनों कौन है, कोई कंफ्यूजन, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, देखो 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 कौन है, देखो नजर, कितने कार्बन, नाम क्या था, आइसोब्यूटेन। क्या नाम था, चलिए भाई, हमने किया CH3 CH CH3 वैलेंसी फ्री। अरे बोलो ना, बोलो ना, मन में मत रखो ना। देखो, ये आइसोब्यूटेन वैलेंसी फ्री हुई, एक बना, एक संभावना ये भी तो है, CH3 C CH3 CH3, हाँ या ना, यहां वैलेंसी फ्री है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, CH3, कैसे लिखे, ऐसे, हाँ आप सही है, बोलो तो सही, मन में मत रखना। ये दोनों को ध्यान से देखो, कौन से डिग्री वाले कार्बन पे हमने वैलेंसी फ्री करी है, इनको जगाओ, आपके पड़ोस में जगाओ। नमस्कार, अभी क्लास चल रही है हमारी, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सो कह सकते हो आप। ये बताओ, अभी नींद उड़ाता है, ये क्या है, हंस क्यों रहे हो, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, बताओ, आपको पूछ रहा हूं, हाँ जो सो रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात कही थी, मेरी आवाज कैसी है, जब जब कंटेंट आता है हल्की हल्की एसी की हवा आती रहती है, तो आपको फील होता है मेरी, मैं तो बोल रहा हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपको क्या सुनाएगा, सो जा सो जा। तो फिर धीरे धीरे हमारी जो पलकें क्या होती है, पलकें बहुत हल्की होती है, होता है ना, कुछ इस तरह तेरी पलकों पे, वो कौन सा गाना है ना, है ना, है ना, गाने खूब सारे हैं। तो ये पलकें बड़ी भारी होती हो जाती है, ये पलकें बड़ी, जब सामने सुमिस्तर हो जाते हैं। आ रही बात समझ में, अरे रुको, मैं कोई शायरी थोड़ी बोल रहा हूं, रीजन, आप लोग देखते, कब तक देखे इसको, कब तक देखे, और धीरे धीरे पलकियों की शटर, और बंद नहीं करने, ना तो सोऊंगा। चले भाई इधर आइए, इसको देखो इसको देखो इसको देखो, अरे देखो ना, कौन है, अब याद रखना, जहां वैलेंसी फ्री, वहां से गिनती गिनो,
1 2 3। सेकंड लास्ट कौन है? अरे टोटल कितने कार्बन? 3। अरे 4 टोटल है। गिनती कितने कार्बन की गिनी? सेकंड नंबर पे, सेकंड अगर यहां से गिनती गिनूं तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये कौन सा हो गया? आखिरी। ये आखिरी से एक पहला। आखिरी से एक पहले को क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट। क्या बोलते हैं? क्या सेकंड लास्ट पे मिथाइल उपस्थित है तो उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? सर अभी तो ये बोला था, अरे इसमें वैलेंसी फ्री नहीं थी तो क्या बोला? सेकंड नंबर पे। बात तो वही है, सेकंड नंबर पर और कोई ब्रांच नहीं है। किससे बना था? तो क्या बोलूंगा? आइसो। क्या ये बात समझ में आई? इधर देखो कौन सी डिग्री पे लगा हुआ है, उसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी। क्या नाम हो जाएगा? मैंने आपको क्या क्या बताया, जल्दी बोलो। नॉर्मल बताया क्या? आइसो बताया क्या? अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आप उसको देखते बताओ। आइसो की पहचान कैसे करोगे? सर सेकंड पर मिथाइल, आइसो ब्यूटाइल भी सेकंड पे मिथाइल और वैलेंसी फ्री कोने पर। वैलेंसी हमेशा कहां फ्री करोगे? चलिए इधर देखिए, देख ये लिख लेना, लिख लेना जो लिखना। इधर देखो कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने कार्बन, कितने कार्बन, नाम बोलो। कितने कार्बन? 5। अरे अब क्या करने आए हो? क्लास में तो अभी तो बेल तो लगी नहीं। भाई साहब 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ। आपको पता है आप कितना जल्दी आए हो? इधर देखो भाई, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो। क्या सेकंड नंबर पर मिथाइल है क्या? नाम बोलो। आइसोपेंटेन। नाम बोलो। आइसोहेक्सेन। लेकिन बस यही तक याद रखना, आइसोपेंटेन आइसोहेक्सेन, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होती है ब्रांचिंग होने लग जाती है। एक एक्सेप्शन याद रखना, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 CH2 CH3 कार्बन, यहां पर लगाया CH3। कार्बन काउंट करो, कार्बन काउंट करो। 8 कार्बन है। ये वो यौगिक है जिसमें नहीं एक, अरे आप लोग ढंग से नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते आप लोग। ध्यान, दूर से थोड़ा ऐसे ऐसे आंखें मिचकाओ, सही करो। देखो कितने कार्बन? 8 कार्बन। इसका नाम क्या है? आइसोऑक्टेन। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारे कार्बन उपस्थित है भाई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ध्यान से देखो। ये ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? आपको केवल कहां तक ध्यान रखना है? बस। चलिए भाई, अब मैं बोलता हूं कि बताओ आइसोपेंटाइल बनाओ। क्या बनाओ? तो वैलेंसी कहां से फ्री करेंगे? ये रहा। क्या नाम? अरे बेल लग गई क्या? तो बताया क्यों नहीं आपने? बेल लगी। आपकी क्लास इतनी बेहतरीन तरीके से जवाब दे रही है, लिटरली मुझे पता नहीं लगा कब 1.5 घंटा निकल गया। तो तालियां बजाओ खुद के लिए। अरे बजाओ। बस बस भाई यार, इधर देखो जोश। ताली बजाओ। क्यों बजा रहे? भाई क्या हो रहा है भाई यार? इधर देखो, इधर देखो। आइसोपेंटेन समझ में आया क्या? आइसोहेक्सेन, आइसोपेंटाइल, आइसो। अगर नहीं लिखूं तो लिख लोगे ना? क्या लिखूं? और ये कौन? ये 2 स्लाइड मैंने आपको लिखने नहीं दी है, लेकिन आप लोग लिख लेंगे ना। देखो पढ़ाया केवल 12 है मेरा। मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास में जब स्पीड बने तो 20 स्लाइड हम डेली करें, पर हो पाती कितनी है? 10 11 12। ये लिख लिया होगा सबने? ये लिख लिया आपने? एक काम करते हैं पहले। थैंक यू वेरी मच।